Good evening, everyone. Today we are starting our next topic, nature of knowledge and sources of knowledge. पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज कंप्लीट किया था. आज है हमारा नेचर ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की प्रकृति क्या है. देखिए, ज्ञान की प्रकृति क्या है. ज्ञान अपने आप में पूर्ण है. नॉलेज इज इट्स कंप्लीट इन इटसेल्फ. अपने आप में वो पूर्ण है. कभी भी अपूर्ण को ज्ञान नहीं कहते हैं. ज्ञान की सूचना जानना तथा तथ्य है. यानी नॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, नोविंग एंड फैक्ट्स है. कि जब आप ना जानना चाहते हो, तथ्यों को समझना चाहते हो, तो वो ही आपके लिए ज्ञान बन जाता है. विचार ही ज्ञान का साधन है. यानी द मीडियम ऑफ द नॉलेज इज अवर थॉट्स. कि हमारे जो विचार आते हैं, नए नए विचार जो डेवलप होते हैं, वही हमारे लिए जो है ज्ञान का माध्यम बन जाते हैं. भाषा ज्ञान का प्रतीक है. जो हमारी नॉलेज है वो क्या है, इट इज़ द सिंबल ऑफ आवर नॉलेज. की विच टाइप ऑफ नॉलेज वी आर, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज वी आर स्पीकिंग. कि हम किस तरह की लैंग्वेज को स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या कह सकते हैं कि हमें जो है कितनी सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान है. नेक्स्ट है हमारा ज्ञान सत्य है. नॉलेज क्या है, ट्रुथ है. कभी भी हम जो है असत्य को या अनट्रुथ को जो है ज्ञान नहीं कह सकते हैं. हमेशा ट्रुथ चीज को ही या ट्रुथ नॉलेज को ही हम जो है ज्ञान कहा जाता है. ज्ञान का ढांचा मूल्यों पर आधारित होता है. कि जो हमारे नॉलेज का जो बेस है, इट इज बेस्ड ऑन अवर वैल्यूज. किस पर आधारित है, वो हमारे मूल्यों पर आधारित है. कि हमारे मूल्य क्या हैं, हमने अपने वैल्यूज से क्या सीखा है, वही हमारे ज्ञान का ढांचा डिसाइड करते हैं. ज्ञान मनुष्य के अनुभव पर आधारित होता है. कि नॉलेज इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस. कि ये मनुष्य के ज्ञान पर आधारित होता है. ज्ञान तर्क शक्ति की उपज है. नॉलेज इज द ग्रोथ ऑफ द रीजनिंग. कि किसकी ग्रोथ है, रीजनिंग. रीजनिंग इज रिलेटेड टू आवर माइंड. कि जब हम तर्क वितर्क करते हैं और उसी के बेस पे जो है हमें ट्रू नॉलेज की प्राप्ति होती है. विचार ही ज्ञान का रास्ता है. कि अवर थॉट इज ऑल्सो द वे ऑफ नॉलेज. कि हमारे विचार जिस तरह से डेवलप्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, वैसे ही हमारे नए नए विचार को हम अडॉप्ट करते हैं और इसी तरह से जो है हमारे नॉलेज का रास्ता जो है डेवलप होता है. ज्ञान हमें प्रकृति में हमेशा गतिशील रहता है. इसकी प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है. कि जो नॉलेज क्या है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इन अवर नेचर एंड देयर प्रोसेस इज नेवर एंडिंग. जो इसकी प्रक्रिया है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है. कि वी कांट से दैट कि दैट इज नॉलेज एंड आफ्टर सम इट विल बी फिनिश्ड. हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी ये है और कुछ समय के बाद जो है इसको फिनिश कर दिया जाएगा. क्योंकि वो तो हमेशा ही रहती है. कॉन्टिन्यूसली जो है हमारी ग्रोथ की प्रोसेस चलती रहती है. ज्ञान मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का हो सकता है. नॉलेज इज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. बहुत तरह से आप जो है नॉलेज को गेन कर सकते हैं. सो ये थे हमारे कुछ नेचर या ज्ञान की प्रकृति. अब है हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज. कि आपके पास जो है ज्ञान को प्राप्त करने के स्रोत क्या है, किन किन साधनों से जो है आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं. फर्स्ट सोर्सेज है हमारा बाई सेंसेस. इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान व्यक्ति को इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है उसे इंद्रिय अनुभव ज्ञान कहते हैं. यानी जो भी हम अपने सेंस ऑर्गन से, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, जिसके हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है. कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, मुख एवं जिह्वा. हमारी आईज, ईयर, नोज, ठीक है, माउथ एंड आवर टंग. दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स जिनकी हेल्प से जो है जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं. कि देखिए, विदाउट यूजिंग ऑफ सेंस ऑर्गन हम कभी भी नॉलेज को गेन नहीं कर सकते हैं. हमें पढ़ने के लिए जो है देखना भी पड़ता है, समझने के लिए सुनना भी पड़ता है, ठीक है, बोलना भी पड़ता है. यानी हर चीज के लिए हमें जो है अभी सेंस ऑर्गन को यूज करना पड़ता है. नेक्स्ट सोर्सेज है हमारा बेस्ड ऑन रीजनिंग. तर्क के आधार पर. देखिए, तर्क मनुष्य के बौद्धिक विकास का प्रतीक है. कि रीजनिंग जो है इट इज द सिंबल ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. जैसे जैसे व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करता है वैसे वैसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है. एज लाइक अ ह्यूमन बीइंग यूज्ड हिज रीजनिंग एबिलिटी
ऑल्सो हिज नॉलेज ग्रोथ इन अ प्रोसेस। एक प्रक्रिया के तहत जो है उसके ज्ञान में भी, उसकी नॉलेज में भी जो है ग्रोथ होती रहती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। एंड थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन अ ह्यूमन बीइंग कैन डेवलप हिज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को भी कर सकता है। यानी जो हमारी रीजनिंग है और जो हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि बिना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के आपके अंदर जो है तर्क वितर्क करने की एबिलिटी डेवलप नहीं हो सकती है, आप रीजनिंग को भी फॉलो नहीं कर सकते हैं। थर्ड है हमारा बाय वर्ड, शब्दों के द्वारा। देखिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो ज्ञान शब्दों के रूप में आगे बढ़ता है उसे हम शब्द ज्ञान कहते हैं। यानी कि शब्दों से बोलकर ऐसा ज्ञान महान व्यक्तियों, दार्शनिकों, ऋषि मुनियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा जाता है। यह ज्ञान पाठ्य पुस्तकों और वास्तविक घटनाओं के द्वारा प्राप्त किया सकता है। देखिए हमारे प्राचीन समय में, इन एंशिएंट टाइम में बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी थी, ऐसे फिलोसफर्स थे, ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने अपनी नॉलेज को कुछ बुक्स में लिखा। ठीक है, उन्होंने उनको एक नॉलेज, अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को बुक में लिखा और उन्हीं बुक्स को पीढ़ी दर पीढ़ी यानी 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन तक पहुंचाया गया। उसके बाद यह ज्ञान जो है जब बुक्स और वास्तविक घटनाओं के द्वारा प्राप्त किया हमने, कैसे किया, हमने उन बुक्स को रीड किया, हमने उन महान जो भी हमारी पर्सनैलिटी थी या जो भी वो फिलोसफर्स थे, ऋषि मुनि थे, उनके एक्सपीरियंस को हमने रीड किया कि किस तरह से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस तरह से उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। तो उनके शब्दों ने, उन्होंने अपने शब्दों को उस बुक में रिटर्न किया और उन्हीं बुक से उन शब्दों को हमने रिसीव किया। तो बाय वर्ड्स भी हमने नॉलेज को गेन किया। नेक्स्ट है हमारा बाय इंट्यूशन यानी अंतः प्रज्ञा, जो हमने टाइप्स में भी डिस्कस किया था। एक ऐसा ज्ञान जो आध्यात्मिकता के आधार पर हमें अपनी आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। यानी ये जो हमारी इंट्यूशन नॉलेज है, ये हमारी इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली बेस्ड नॉलेज होती है। जैसे कि हमें पहले से ही जो है इंट्यूशन, आभास हो जाता है कि हमारी आत्मा की आवाज़ कहती है कि समथिंग विल बी रॉन्ग एंड समथिंग विल बी राइट, कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा, जो इसे ही अंतः प्रज्ञा ज्ञान कहते हैं। यानी इस तरह की नॉलेज को ही जो हमें हमारी आत्मा की आवाज़ या हमें पहले से इंट्यूशन हो जाता है, आभास हो जाता है, सडनली हमारे अंतर्मन से आवाज़ आती है, उसी जो है इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं। फिफ्थ है हमारा बाय एक्सपेरिमेंट, भैया प्रयोगों के द्वारा भी जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान का संबंध जीवन की वास्तविक क्रियाओं के आधार पर होता है कि जो भी आपके डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे रिलेटेड है। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी वस्तु को जानने का प्रयत्न करता है, इसके लिए उसे कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं। यह ज्ञान पूर्णतः ही कसौटी पर खरा उतरता है क्योंकि हमें सत्य के प्रमाण साबित किए जाते हैं। यानी कि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है, सपोज वो किसी भी चीज़ की खोज कर रहा है, तो उसके लिए उसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं उसका एक पॉजिटिव वे में रिजल्ट आने के लिए। तो वहाँ पर हम जो है अपने प्रयोग के द्वारा जो ज्ञान की अनुभव करते हैं उसी को यहाँ पे प्रयोगों के द्वारा ज्ञान कहा गया है, क्योंकि हमें सत्य के प्रमाण साबित किए जाते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने का वैज्ञानिक तरीका है, यानी साइंटिफिक मेथड है ये नॉलेज को गेन करने का, कि बाय एक्सपेरिमेंट इन ए साइंटिफिक वे में आप नॉलेज को गेन कर सकते हो। कि अगर आपको नॉलेज को गेन करना है, ज्ञान को समझना है, तो आप अपने एक्सपेरिमेंट या प्रयोग के द्वारा भी उसको समझ सकते हो। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द रिविलेशन। रिविलेशन होता है सुनने के आधार पर, श्रुति के आधार पर। श्रुति के आधार पर ज्ञान प्राप्ति का एक स्रोत होता है। आपने जो सुना, आपने जो सुनकर नॉलेज भी, वो भी आपके पास एक सोर्सेज है नॉलेज को गेन करने का। यह ज्ञान धार्मिक विश्वासों पर आधारित होता है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ। भारत में ऋषि मुनियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान भौतिक आधार पर न होकर आध्यात्मिक आधार से जुड़ा हुआ था। हम जब देखें तो हमने प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा जो भी नॉलेज को गेन किया था, उन्हें हमने मटेरियल बेस्ड नहीं बनाया, बल्कि उनको हमने क्या बनाया है, स्पिरिचुअल बेस्ड बनाया था। इसीलिए उस ज्ञान को कभी झूठा नहीं कहा जा सकता। कि जिस ऋषि ने जो भी कहा था, कृष्ण भगवान ने जो कहा था, गीता में जो भी कहा था, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो उन्होंने क्या था कि उन्होंने जो बोल दिया था वो उनका एक स्पिरिचुअल बेस्ड था, और उसको आप कभी भी जो है झूठा नहीं कह सकते हो।
यह असीमित प्रकार का ज्ञान होता है, यानी जो आप ना सुनने के आधार पर आप जो ज्ञान करते हो, जो ज्ञान को रिसीव कर रहे हो, वो अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ नॉलेज होती है। उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है कि आप, इसकी लिमिटेशन है, बाउंड्रीज है, बस आपको इतना ही ज्ञान मिलना है, आपने को आगे नहीं करना है। नहीं, उन्होंने कहा है कि जब प्राचीन टाइम में तो ऋषि मुनि थे, उस टाइम पे साइंटिफिक बेस्ड एजुकेशन नहीं थी, तो वो वर्बली बोलते थे और हम उस वर्बली चीज को ही सुन करके उसी नॉलेज को गेन करते थे। तो उसी को ही जो है सुनने के आधार पर ज्ञान बोला गया कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें वर्बली बोल करके कुछ ज्ञान दिया और हमने उसी ज्ञान को जो है सुनकर, श्रुति यानी सुनने के आधार पर प्राप्त किया था। तो जो आपने सुनने के आधार पर प्राप्त किया है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है बेटे, आज हमने जो है डिस्कस किए नेचर एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।